थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेते हैं। If I talk about the pump, it's crazy. I've been painting every fence I know. गुड आफ्टरनून एवरीवन, और आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। मैं शर्ट और जीन्स में हूँ क्योंकि ऑफिस चलता रहता है, मीटिंग्स वगैरह थी तो अटेंड किया, कपड़े चेंज नहीं किए, जिम करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और ये मेरा तीसरा मील है। पहला मील मेरा ब्रेकफास्ट ही था, दूसरा बनाना शेक और तीसरा है स्वीट पोटैटो। ऐसा है, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने जो दिखता है वही बिकता है। मैंने अपनी शर्ट निकाल दी ताकि आपको एटलीस्ट मेरी फिजिक तो नज़र आए, नहीं तो मैं ज्ञान पे लूँगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि भाई इसकी बॉडी जो है ना, ये ज्ञान क्यों पेल रहा है। तो ये स्वीट पोटैटो है, मैं वर्कआउट से पहले इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और थोड़े से फाइबर भी होते हैं, तो मेरे को ये फुल रखेगा थोड़े टाइम के लिए और एनर्जी ज़्यादा देगा। क्योंकि आज होने वाला है मेरा चेस्ट डे। आज मैं केवल और केवल अपनी चेस्ट ट्रेन करूँगा क्योंकि लास्ट 2 हफ्तों से मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वर्कआउट मैं नहीं कर पाया हूँ। तो जस्ट टू गेट इनटू द शेप अगेन, सिंगल बॉडी पार्ट फिर से ट्रेन करूँगा। सबसे मज़े की बात, अब विंटर स्टार्ट हो गई है तो स्वीट पोटैटो जो भी नॉर्दर्न रीजन वाले हुए उनको अवेलेबल ईजिली मिल जाएगा। तो भाई इट्स टाइम टू स्टार्ट योर बल्किंग। अभी से स्टार्ट कर दो रादर देन अक्टूबर नवंबर तक खींचने के टाइम पे, और फेब के टाइम पे कटिंग करना स्टार्ट कर देना जो भी बल्किंग फेस पे है। और अगर आप बल्क कर रहे हो देन स्वीट पोटैटो, कर्ड राइस एंड जितने भी ये मिल्क वाले कंटेंट रहते हैं, पनीर एंड इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। गेनिंग के लिए स्मूदीज़ 2 टाइम इनटेक करना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स में 2 बार स्मूदी पीना। तो उससे आपकी बल्किंग रिजल्ट ट्वाइस नज़र आएंगे। और अब अगर मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग एक्सपीरियंस की, तो भाई ये कोई एक दिन का स्पोर्ट तो होता नहीं है या एक महीने का नहीं होता, 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं। बट ओवर द टाइम पीरियड ऑफ ट्रेनिंग मैंने ये जाना है कि अगर आप एक डाइट लेते हुए, नॉर्मल घर की डाइट लेते हुए भी रोज़ाना अगर आप जिम करोगे ना, तभी भी आपकी फिजिक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही वाव दिखेगी, आप बहुत ही एस्थेटिक और स्ट्रेटेड दिखोगे लाइक जेफ साइड एंड डेविड लाइड एंड बाकी के सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं। नॉट लाइक दैट, बट एटलीस्ट यू विल बी फिट। तो एक एक्सट्रीम शेडेड फिजिक और एक एक्सट्रीम मोटापा, उनके बीच में आप रहोगे तो आप हेल्दी रहोगे, सिर्फ घर की मील्स खा के और एक वे ऐड करके। सवाल एक बात है कि मेरी ट्रेनिंग तो ओवर द ईयर्स, मेरे को 5 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। अब मैं जो भी खाता हूँ कैलकुलेटिवली हो जाता है, ठीक है, कि मुझे ये प्रोटीन शेक पीना है या ये मुझे डाइट खानी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होती है आपकी रेस्ट साइकिल। इस बीच में आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, बट डाउन नहीं होना है, आपकी फिजिक डेफिनेटली ग्रो होगी। जस्ट उस डोर को पकड़ के रखना है। साथ ही साथ ये व्लॉग बहुत दिनों बाद भी आ रहा है क्योंकि मेरा जो OTG केबल है वो गुम हो चुकी थी। आज इसको मार्केट से लेके आऊँ, पता है इतनी 10 दुकानें घूमी है तब जाके इस माइक की OTG केबल मिली है ताकि मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर पाऊँ। एनीवेज, मेरी यूट्यूब फैमिली 1000 प्लस हो चुकी है। मेरा नेक्स्ट टारगेट है 4000 वॉच आवर्स को अचीव करना, तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और फिर मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ नज़र आऊँगा। तो ये मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। यही मेरा डे है, डे ज़ीरो है। और धीरे धीरे मैं एंड पे भी जाऊँगा और अपनी फिजिक को टॉप लेवल पे लेके जाऊँगा और एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन के दिखाऊंगा जस्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। और मैं ये सिखाऊंगा कि आप एक नॉर्मल लाइफ से, नॉर्मल ब्रेकफास्ट, नॉर्मल जो आप ब्रेकफास्ट कह रहा हूँ सॉरी, नॉर्मल इंडियन डाइट से आप अपनी फिजिक बना सकते हो। आपको कोई फैंसी मील्स खाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, विद माई यूट्यूब जर्नी मैं बताऊँगा आपको कि आप अपनी जॉब भी कर सकते हो। तो ये एक अलग चैनल रहेगा जो कि आपको आपके फ्यूचर की तरफ अलाइन करेगा विद टेक्नोलॉजी के साथ। थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेते हैं। तो भाई ये है मेरी फिजिक विदाउट। इस मील को करता हूँ पूरा सामने एंजॉय करते हुए और आधे घंटे बाद मैं वर्कआउट के लिए निकलूँगा। बस थोड़ा सा ऑफिस के साथ थोड़ा डाइट और वो सब मैनेज करना पड़ता है, बट सब कुछ हो जाता है भाई। तो किसी की ऑफिस टाइमिंग थोड़ा सा लेट रहती है, किसी की जल्दी रहती है, बट दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 1 घंटे को अपने लिए निकालो और फिट रहो। जिम आ गया हूँ मैं। आज मैं कार से नहीं आया क्योंकि लेट हो रही है, मुझे कार ग्राउंड में खड़ी करनी पड़ती है, तो आना जाने में वो टाइम खर्च होता है। आज मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो क्योंकि मेरी भी 1 घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, 1.5 घंटे बाद, तो मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर अपना वर्कआउट पूरा करना है, आपको बताना है और जाके अच्छी सी मील भी लेनी है। तो आई डोंट नो, जल्दी से करना पड़ेगा वर्कआउट। जिम पहुंच चुका हूँ। आई होप मैं ऑडिबल होऊंगा आप, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे पास माइक नहीं था, सॉरी, तो क्योंकि केबल नहीं थी तो मैं बोल नहीं पाया कुछ। स्टार्ट करूंगा अपना सेशन इंक्लाइन बेंच प्रेसेस के साथ, क्योंकि मुझे वही लगता है कि
जो आपकी चेस्ट पे ज़्यादा ग्रोथ करती है। मुझे प्लेन बेंच प्रेसेस और प्लेन डंबल प्रेसेस ओवर हाइप लगते हैं। माई पर्सनल ओपिनियन, इंक्लाइन बेंच प्रेसेस इज बेटर देन इंक्लाइन डंबल प्रेसेस एज वेल। बट अगर प्रेस करने का मन नहीं है तो इंक्लाइन फ्लाइज आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो आज चेस्ट की एक्सरसाइज होंगी जो कि टोटल होगी 5। तो पहले की जो 3 एक्सरसाइजेज होंगी वो सारे प्रेस मूवमेंट में होंगे, जैसे कि इंक्लाइन स्मिथ प्रेसेस, डिक्लाइन बेंच प्रेसेस और उसके साथ साथ प्लेन डंबल प्रेसेस मैं करूँगा। वो ऑप्टिमल नहीं है बट मैं एक पंप को होल्ड करने के लिए उनको ट्रेन करता हूँ। लास्टली जो होगा पेग डेक और उसके साथ साथ केबल फ्लाइज। तो ये ओवरऑल सेशन आज को होने वाला है 5 एक्सरसाइजेस का। स्टे ट्यून एंड लुक एट द पंप, you guys will definitely gonna enjoy all the things। जुड़े रहिए। यह है इंक्लाइन बेंच प्रेस का सेटअप। तो पहले फ्री वेट से ही 15 से 20 रेप निकालूंगा ताकि मेरे शोल्डर वार्म हो जाए और इंजरी की चांसेस कम हो जाए। तो एक वार्म अप की प्रैक्टिस जरूरी है। वैसे मैं नॉर्मली पुलअप्स भी लगाता हूँ बट आज पुलअप्स नहीं, मैं फ्री वेट से 15 से 20 रेप निकालूंगा। इसके टोटल 4 सेट के लिए जाऊंगा क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द मेजर और एक कंपाउंड एक्सरसाइज होने वाली है। एंड लुकआउट सिर्फ इस एक एक्सरसाइज की वजह से मेरी चेस्ट में कितना पंप आएगा। वेट मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना उठा पाऊँ क्योंकि बहुत दिनों बाद वेट ट्रेनिंग करूंगा, फीवर के बाद से उठाऊं। मेरे 2 सेट पूरे हो गए हैं। 10 kg 25 kg शॉर्ट सेट है तो 25 kg के निकालूंगा 5 से 6 रेपिटेशंस। एंड पंप सिर्फ 2 एक्सरसाइज में इतना है। मैं बता रहा हूँ इंक्लाइन स्मिथ प्रेसेस से चेस्ट की डेवलपमेंट मेरे अकॉर्डिंगली ट्वाइस हो जाती है। चार सेट पूरे हो गए हैं। शायद से फ्रंट कैमरा से एंगल है, इतना बढ़िया चेस्ट दिख नहीं रही है। मैं वहां धूप में जाके दिखाऊंगा। पहली एक्सरसाइज डिक्लाइन बेंच प्रेसेस करने का तरीका मेरा ये रहता है, मैं जब भी रॉड ऊपर लेके जाता हूँ तो नीचे आते हुए जे टाइप की टेंजन बनती है जो मेरी हल्की सी चिंता आती है। कोशिश ये रहेगी कि वेट हमेशा हैवी नहीं रहेगा, वेट एकदम कंट्रोल में रहेगा जितना आप लिफ्ट कर पाओ। और आपको फॉर्म और जो उसका एक्सेंट्रिसिटी है जो मोशन में उस पर ध्यान देना है। Am I safe for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my चेस्ट का पंप एकदम बढ़िया है। 3 सेट डिक्लाइन बेंच प्रेसेस के पूरे हो गए। अब 2 सेट निकालूंगा प्रेसिंग मूवमेंट के लिए। प्लेन डंबल प्रेसेस 30 kg वेट रहेगा, उसमें मैं हैवी नहीं करूँगा बिल्कुल भी क्योंकि ऑलरेडी डिक्लाइन और रिक्लाइन करके शोल्डर थोड़े से आउट हो गए और मुझे लगता है और केबल फ्लाइज को भी टॉप नॉच बनाना है। तो थोड़ी सी फ्यूल से करूँगा, इसको करूँगा एंड यू कैन सी द पंप।
जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी मेरी केबल फ्लाइज। तो मैं ऊपर टॉप पिन लगाता हूँ, टॉप से एक लेवल नीचे, एंड साइड चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी एक पैक डेक निकाल के चेस्ट डे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पंप बहुत बढ़िया है। Now here we stand and hover on the edge. We're just a drop in time. I feel like gave you every breath I had. Even forgave your crimes. I opened my वर्कआउट पूरा ओवरऑल खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर पोजिंग। बट बिफोर पोजिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेस्ट और बैक ये तो आपकी एक्सी एक्सरसाइजेज होगी। आप इसमें जितना ज़्यादा वेट और लोड डालोगे ये उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। तो यू कैन ट्राई दिस आउट। बट हाँ, मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा कि आप लेग्स ट्रेन करते हुए साथ साथ में स्पेशली स्क्वाट्स और शोल्डर ट्रेन करते हुए, बाइसेप ट्रेन करते हुए ज़्यादा वेट ना मारो। इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा उन्हीं एक्सरसाइजेज में होते हैं। If I talk about the pump, it's crazy. मजा आ गया। वर्कआउट फिनिश, बहुत बढ़िया वर्कआउट था। मैंने साथ में सैलड पैक करा लिया, पनीर सैलड। मेरे जिम में कैफ़े भी है तो मिल जाता है पनीर सैलड। और मैं दिखाता हूँ कि वर्कआउट के बाद क्या खा रहा हूँ। सिर्फ खाना, लौकी चने की दाल और चावल। ये है मेरा आफ्टर वर्कआउट का खाना, चावल, लौकी चने की दाल और ये सलाद। ये होगा मील। इसके साथ पीऊँगा मैं अपना वे प्रोटीन, वहाँ पे रखा हुआ है जो। मील को एंजॉय करता हूँ और अभी से 15 मिनट बाद मेरी एक मीटिंग है, वो अटेंड करता हूँ। फिर शाम को मिलते हैं आपसे दोबारा। अब तो हो गई है शाम पूरी। मुझे पता नहीं आपको मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ विजिबली, क्योंकि मैं छत पे आया था चाय पीने के लिए। ऑफिस ख़त्म, दिन ख़त्म, एक कॉफ़ी और 2 ब्रेड और ये बटर है इसमें लगा हुआ। वर्कआउट के बाद तो आपको मैंने दिखाई दिया था मैंने क्या खाया है। ये पीऊँगा, एक वे पी लूँगा, देन मैं डिनर करूँगा। डिनर में अंडे, 3 पूरे अंडे और जो सब्ज़ी बनी होगी वो खाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस चैनल पे नए देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। ढेर सारा प्यार देने के लिए। एंड आज ही मेरे चैनल पे 4 न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। ये धीरे धीरे 4 के बाद 10 भी होंगे, 20 भी होंगे एंड सून मेरा चैनल मोनेटाइज होएगा। तो बाय बाय एंड आई लव यू ऑल। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।